का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। ऐवान सहाफत के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हुआ नाराज। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को प्रेस क्लब की तरफ से मकतूब इरसाल। कश्मीर प्रेस क्लब के खिलाफ सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी और गैर मुंसिफाना इक़दाम। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के तकारीब से मुतल्लिक़ तैयारियां जारी। दोनों सूबे में इंतजामिया सरगर्म। सिक्योरिटी भी हसास मकामात पर सख्त। यौम जमहूरिया की तकरीब में तमाम सरकारी मुलाज़मीन की शिरकत को इंतजामिया ने लाजमी दिया करार। मुस्लिम खवातीन को बदनाम करने वाले बुल्ली भाई ऐप का एक और कलीदी मुलजिम हुआ गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने नीरज नामी चौथे मुलजिम को उड़ीसा से किया है गिरफ्तार। बुल्ली भाई के बकिया 3 मुलजिमान की जमानत अर्जी को आज बांद्रा कोर्ट ने कर दी खारिज। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर की अनारकली मार्केट में हुआ बम धमाका। धमाके में 3 लोगों की हुई मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब किया गया था बम। पीएम इमरान खान ने मांगी रिपोर्ट। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। शुरू में आपको जम्मू कश्मीर के कोरोना अपडेट बता दें, चूंकि जो कोरोना की तादाद नई आई है वो हैरान कुन है। बड़ी खबर और बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुताल्लिक। जम्मू कश्मीर में कोरोना के जो नए केसेस हैं वो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है। 5992 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर। और आपको याद होगा कि एक दिन पहले हमने बताया था कि ये 5818 थे। 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि 4651 नए मामले आए हैं। आज जो आए हैं रोजाना ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए केसेस जो आए हैं वो 6000 के बहुत ही करीब, सिर्फ 8 नंबर कम रह गए हैं। यानी 5992 नए मामले 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस की रिपोर्ट हुए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 7 मरीजों की मौत हो गई है 24 घंटे के अंदर। एक्टिव केसेस जो अभी भी हैं वो जम्मू कश्मीर में 31,044 एक्टिव केसेस की तादाद है। लेकिन आज जब नए केसेस आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 1920 आए हैं जम्मू सूबे से और 4072 केस आए हैं कश्मीर सूबे से। यानी सिर्फ वादी कश्मीर, सूबे कश्मीर से 4000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर में। 2 दिन पहले तक इतने तादाद पूरे जम्मू कश्मीर में आ रहे थे जितनी तादाद आज सिर्फ कश्मीर से आ रही है। और जम्मू की तादाद की बात करें तो जम्मू की तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले 800, 900 और 1000 तक आ रही थी, अब यह तादाद 2000 के पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 1920 आज नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कल तक के 4-5 लोगों की जान जा रही थी। मरने वालों की तादाद में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये तादाद 7 तक पहुंच गई है। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। रोजाना की बुनियाद पर यह तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4000 से 5000 पार करके अब 6000 के करीब यह तादाद पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया अपने तौर पर जो कोशिशें कर रही हैं वो कितनी कारगर हो रही है साबित, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अवाम की लापरवाही एक बड़ा सवाल और टेस्टिंग भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि टेस्टिंग का अमल तेज किया गया है। क्या टेस्टिंग के अमल के तेज करने के बावजूद इतने केसेस आ रहे हैं या फिर ये केसेस वाकई जम्मू कश्मीर को कोरोना की तीसरी लहर में फंसाता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं नए साल में। तो आज जो नए मामले आए हैं वो 6000 के करीब, यानी सिर्फ 8 केसेस कम रह गए। 5992 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1920 जम्मू सूबे से और 4072 कश्मीर सूबे से कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए गए। इधर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कश्मीर प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और उसके अहाते पर कब्जे को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि सहाफियों के खिलाफ इस तरह की जबरन कार्रवाई होगी जो यूनियन टेरिटरी की शबीह को बुरी तरह से मुतासिर करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखे गए एक खत में इस मामले में उनकी मुअस्सिर मुदाखलत का मुतालबा करते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इंतजामिया के इस इकदाम से मकामी सहाफियों के बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई क्योंकि कश्मीर प्रेस क्लब यानी केपीसी की मुंतखब इंतजामी कमेटी ने अगले माह इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था। पीसीआई यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जोर दिया है
कि ये हमारी आपसे आजिज़ाना दरखास्त है कि कश्मीर प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन और क्लब की जमीन और इमारत की अलॉटमेंट को रियासत में आज़ादी सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर बहाल किया जाए। पीसीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने यह भी मुतालबा किया है कि शेड्यूल के मुताबिक मुंसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में रुकावटें दूर की जाए। खत में मजीद कहा गया है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मैनेजिंग कमेटी को इस बात पर गहरी तशवीश है कि मकामी इंतजामिया ने 16 जनवरी को हम सब की तरफ से आपसे की गई अपील का कोई नोटिस नहीं लिया और सवालात का जवाब देने के बजाय जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एकतरफा तौर पर कश्मीर प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी और जमहूरी तौर पर मुंतखब इदारे को अपना मुकदमा पेश करने का मौका फराहम किए बगैर क्लब को अलॉट की गई अराजी पर कब्जा कर लिया गया। हम समझते हैं कि कश्मीर प्रेस क्लब की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और मुंतखब ओहदेदारों को हटाकर इसे कुछ लोगों के हवाले करना गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी इकदाम है। यह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है खत में। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जमहूरी तरीके से चलने वाले प्रेस क्लब की अराजी और उसके अहाते पर कब्जा करना मकामी सहाफियों के बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मजीद कहा कि इस पूरे वाक़े में सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि सहाफी ग्रुपों के अंदर एक ग्रोही जंग को महाज के तौर पर पेश किया गया, जिसके पीछे इंतजामिया ने अपनी जबरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मजीद कहा गया है कि इस जबरी कार्रवाई से रियासत की शबीह पर मनफी असर पड़ेगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि मकामी इंतजामिया का यह अमल न सिर्फ गैर जमहूरी और गैर कानूनी है बल्कि आज़ादी सहाफत पर भी हमला है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखे अपने खत में कहा कि शेड्यूल के मुताबिक मुंसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए आपकी सतह पर मुअस्सिर मुदाखलत होनी चाहिए। यम जमहूरिया की तैयारियों को लेकर इंतजामिया जम्मू सूबे हो या कश्मीर सूबा दोनों जगह काफी सरगर्म नजर आ रही है। आज कुपवारा में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें यम जमहूरिया से मुतल्लिक तैयारियों का रोड मैप तैयार किया गया और इस पर अमल करने की हिदायत भी दी गई। वहीं दूसरी जानिब सूबे जम्मू के लिए एलजी इंतजामिया ने तमाम सरकारी और पब्लिक सेक्टर के इदारों के अफसरान और मुलाजमीन को हुक्म दिया है कि वो अपनी सरकारी ड्यूटी के एक हिस्से के तौर पर 26 जनवरी की तकरीब में शिरकत करें। हुकूमत की जानिब से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि यौम जमहूरिया 2022 की मरकजी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद की जा रही है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर तकरीब की सदारत करेंगे और सलामी लेंगे। मजीद जम्मू में तैनात सरकारी और पब्लिक सेक्टर इंटीग्रेटेड के तमाम अफसरान मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वह अपनी सरकारी ड्यूटी के एक हिस्से के तौर पर तकरीब में शिरकत करें। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के महकमे और चीफ एग्जीक्यूटिव इस तकरीब में अपनी और उनके मातहत मुलाजमीन की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन की ऑनलाइन नीलामी करने वाले बुल्ली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने चौथे मुलजिम को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त नीरज सिंह के शक्ल में हुई है। मुंबई पुलिस के एक अफसर ने कहा कि नीरज बुल्ली बाई ऐप के जरिए साजिश का मंसूबा बनाने और उसे अंजाम देने में शामिल था। इससे कबल इस मामले में मुंबई पुलिस अलग अलग रियासतों में विशाल झा, श्वेता सिंह और मेनक रावल को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी बुल्ली बाई मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों इस मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से विशाल झा नामी शख्स को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 4 जनवरी को उत्तराखंड बाशिंदा श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया गया। वो दूसरी मुलजिम थी और मेनक रावल को इस तनाज़े के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीसरा मुलजिम सामने आया। मुंबई पुलिस के अलावा इसी मामले की यकसा जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी 2 गिरफ्तारियां की है। स्पेशल सेल ने मामले के अहम मुलजिम नीरज बिश्नोई और सुल्ली डील के अहम मुलजिम ओंकार ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। याद रहे कि मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाने वाले बुल्ली बाई ऐप के मामले में मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने 3 मुलजमान विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की दरखास्त जमानत को आज नामंजूर कर दी है। तीनों मुलजमान फिलहाल 14 रोज की अदालती तहवील में हैं।
वाज़ेह रहे कि 1 जनवरी को बुल्ली बाई ऐप ने सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान, तलबा और मशहूर हस्तियों समेत एक खास मजहब की कई खवातीन की तस्वीर पोस्ट की थी। ये सुल्ली डील के तनाज़े के 6 महीने बाद हुआ। विशाल झा बुल्ली बाई ऐप के फॉलोअर्स में से एक था जिसने पुलिस को टीम तक पहुंचाया। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में साल 2020 में बर्पा होने वाले फसादात के सिलसिले में आज पहली सजा सुनाई गई है। दिल्ली की करकरडुमा अदालत ने मुलजिम दिनेश यादव को कसूरवार करार देते हुए 5 साल की सजा दी है। इस्तग़ासा के वकील RCS भदौरिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। 25 साला दिनेश यादव ने गोकलपुरी इलाके में एक 73 साला मुस्लिम खातून मुनव्वरी के घर में लूट और आगजनी करने का कसूरवार पाया है। दिनेश यादव मुतासरा खातून का पड़ोस का ही रहायशी था और वो उस मुश्तइल हुजूम में शामिल था जो मुसलमानों के घरों में नुकसान पहुंचाने के इरादे से जमा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कसूरवारों ने खातून के घर में लूटपाट के बाद उसमें आग लगा दी थी। यहां तक कि फसादी उनके घर के मवेशी तक लूट कर ले गए थे। मुनव्वरी ने घर के छत से कूदकर पड़ोस के हिंदू कुंबा में जाकर अपनी जान बचाई थी और उनका खानदान 2 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहा था। ये पहला मामला है जब शुमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात के सिलसिले में किसी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों के बयान को अहम करार दिया है। उन्होंने बताया कि दिनेश उस हुजूम का हिस्सा था जो तशद्दुद पर आमादा था। गर्चे उन्होंने दिनेश को मुनव्वरी का घर जलाते नहीं देखा, ताहम अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी हुजूम का हिस्सा है तो वह भी दीगर फसादियों की तरह तशद्दुद के लिए बराबर का जिम्मेदार है। दिल्ली फसादात से मुतालिक एक और मामले का फैसला सुनाया जा चुका है, ताहम उसमें मुलजिम को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट यानी PG नेट PG रिजर्वेशन मामले में आज कहा कि इम्तहानात उन समाजी इक़्तिसादी फ़ायदे को नहीं जाहिर करते हैं जो बाज़ तबकों को मिले हैं, लिहाजा अहलियत को समाजी तौर पर हम आहंग किया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मेडिकल कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में दाखिला से मुतल्लिक़ कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट 2021-22 यानी नीट PG मामले की काउंसलिंग और इंदराज के अमल को आगे बढ़ाने की इजाज़त देने के सिलसिले में तफसीली हुक्म जारी करते हुए कहा कि रिजर्वेशन अहलियत के बरक्स नहीं है। मैंने याद रहे कि गुज़श्ता 7 जनवरी को अपने अबूरी हुक्म के तनाजुर में मुफस्सल सबब बताते हुए कहा कि कोरोना के इस दौर में हमें डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में किसी भी अदालती मुदाखलत से इमसाल दाखिले के अमल में देरी होती तो अहलियत की काबिलियत में कोई तब्दीली और दोनों फरीक की जानिब से मुकदमाबाजी आगे बढ़ने से इंदराज में ताख़ीर होती। अदालत उस्मा ने कहा कि यह दलील नहीं दी जा सकती कि इम्तहानात की तारीखें तय की गई हैं तो ऐन वक्त पर ज़वाबित में तब्दीली की गई। अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ सीटों में रिजर्वेशन देने से पहले मरकज को इस अदालत की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी और इस तरह उनका फैसला दुरुस्त था। जिला पुंछ की तहसील मंडी की पंचायत आजमबाद के लोगों ने महकमे ICDS के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने चंद मकामी लोगों पर आंगनबाड़ी का राशन खुर्द बुर्द करने का इल्जाम आयद किया है, जिसको लेकर मकामी बाशिंदा अब्दुल कबीर ने कहा कि महकमा ICDS की जानिब से यहाँ आंगनबाड़ी महल्ला करारा में राशन फराहम किया जाता है। वो 2-4 लोग ही मिलकर बांट लेते हैं और मुस्तहकीन तक उस राशन को पहुँचने ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जहां ये सेंटर रखा गया है वो गैर मुनासिब जगह पर है, जहां से तब्दील करके किसी मुनासिब जगह पर आंगनवाड़ी सेंटर को रखा जाए ताकि गरीब बच्चों को उसका फायदा पहुंच सके। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे इंसाफ चाहते हैं। हमारा मुतालबात जो है, जो हमने इस वक्त ये आवाम इकट्ठी हुई है, ये इस मुद्दे पर इकट्ठी हुई है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको आज तक जो है राशन नहीं मिला,
क्योंकि राशन आता था, लेकिन ना इस आवाम को कोई इन्होंने सुनवाई दी कि राशन आपका आया है या नहीं आया। ये दो तीन जो गार है तकसीम आपस में कर लेते थे। मैं राशन कमरे के अंदर बंद है और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, राशन जो है वो तकसीम कर रहे हैं, आपस में तकसीम हो जाता है। ना इससे पहले 50 साल हो गया, ना इससे पहले राशन मिला। इनके बच्चों को जो है 5-5 किलो राशन जो है वो दिया जाता था। हर गांव के अंदर जो सेंटर है दिया जाता है। ये कहते हैं जी हमने गांव के अंदर बच्चों को खिचड़ी पका के दी, राशन हम दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा। हम यही इंसाफ चाहते हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, ADC स्टार साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से, ADC साहब से यही चाहते हैं कि आप आजमाबाद पंचायत का जो है वो मौका मुलाजा करें, यहाँ की गरीब गुर्बत के हालात देखें, इन लोगों के ऊपर क्या बिरत रहे। जी आंगनबाड़ी को राशन लगा ना को 40 साल हो गया, हमें कोई पता नहीं। मैडम खा जाए, हेल्पर खा जाए, कोई खा जाए, हमें कोई राशन नहीं लगता। ये गरीब आदमी है ना, ये जो आंगनबाड़ी को राशन नहीं, गाड़ी आती और नजर आवे तो जाती पता नहीं लगता। हमें किस लीजिए ले जाते बाड़ी का आवे रास्ते हमें पता ही नहीं इसको दिए हर आंगनबाड़ी का बच्चा हमें राशन आएगा, किसी ने कुछ नहीं देता। ये लोग खा जाए जब पीछे बाहर जाए, हमें कोई किसी ने ना बच्चा जो ना राशन लगा ना कोई लगा, आम और साफ साफ हो गया। और दो खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।